नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज हम देखेंगे 24 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और सरकारी रोजगार से जुड़े सभी न्यूज़ रहेंगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आज की न्यूज़ क्या क्या है। पटवारी भर्ती संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य। इन्होंने 21 से 26 उम्र में स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया। पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद अब नियुक्तियों से भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। सब ग्रुप 2 और सब 4 में संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व 1316 पदों पर 597 अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया है। नियमानुसार उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ संविदा कर्मी के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है, लेकिन मंडल की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में अधिकतर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 1996 के बाद का है। कई की जन्म तारीख 2003 तक है। ऐसे में सवाल है कि 21 से 25 साल की उम्र में स्नातक के साथ संविदा कर्मचारी के रूप में अनुभव कैसे मिल सकता है। पटवारी भर्ती के लिए 6755 पद विज्ञापित किए गए। संविदा कर्मियों के लिए 1316 पद रिजर्व हैं। स्नातक डिग्री और संविदा पर 5 साल का अनुभव जरूरी मांगा गया है और अभ्यर्थियों का उत्तर अधिकतर मारा जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच में 66 नर्सिंग कॉलेज अनफिट मिले। इसमें जीएमसी भोपाल सहित 10 सरकारी कॉलेज हैं। नियमों की सर्जरी अब 8000 वर्ग फीट में खुल सकेंगे नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि सीबीआई जांच में जो कॉलेज अनफिट थे उन्हें मान्यता मिल जाएगी। एमपीपीएससी 110 पदों के लिए 1.90 लाख उम्मीदवार ही 40,000 अभ्यर्थी घट गए। जानकार बोले, विवाद से 13% नियुक्तियां अटकने का असर पड़ा है। पुलिस आरक्षक भर्ती का जल्द आएगा रिजल्ट, 923 पद पर किए जाएंगे होल्ड। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जल्द ही पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। 8 नकलची पकड़े, बेल्ट में छिपाकर लाए थे पर्चियां। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा का गुरुवार को विज्ञान का पेपर रहा, जिसमें पेपर ABCD 4 सेट तैयार किया गया था। पेपर में चेकिंग व्यवस्था सख्त रही। छात्रों की संख्या से तय होंगी RTE की सीट, निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे खेल। हाईकोर्ट गलत प्रश्न को सही साबित करने का प्रयास हो रहा। 12 मार्च को जवाब पेश करने के आदेश। एमपीपीएससी के सचिव को किया तलब। BU 28 से शुरू होने वाली MBA की परीक्षा आगे बढ़ सकती है। सप्लीमेंट्री के नतीजे लेट होंगे। परियोजना अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का सत्र 2023-24 का एकेडमिक कैलेंडर करीब 2 महीने पिछड़ा हुआ है। सीबीआई में क्लीन चिट से मिले नर्सिंग कॉलेजों के पंजीयन की अनुमति। मध्य प्रदेश शासन ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता देने संबंधी नियम में संशोधन किया है। स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बदल सकेंगे वोकेशनल विषय। 3 किलोमीटर से दूर नहीं रखें परीक्षा केंद्र। 3.1 दिसंबर तक संबद्धता के लिए किया जाएगा आवेदन। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के उपासना स्थलों में सामूहिक पूजा कर सकेंगे आदिवासी। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक 10% जनजातीय आबादी। 6 मार्च से 5वीं 8वीं की परीक्षा। अब तक परीक्षा केंद्र तय नहीं हुए। 90,000 से अधिक स्टूडेंट देंगे दोनों कक्षाओं में परीक्षा। महज परीक्षा में 12 दिन बाकी, लेकिन अभी तक परीक्षा केंद्र नहीं तय किए। CA फाउंडेशन इंटर फाइनल के रजिस्ट्रेशन 2 मार्च तक। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ने CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुक्रवार को बंद कर दी है, लेकिन विलंब शुल्क के साथ 2 मार्च तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। एमपीपीएससी ने SSE को छोड़कर विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन का सिलेबस जारी किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 से विभिन्न पदों की जारी किए गए परीक्षा शेड्यूल में सामान्य अध्ययन का सिलेबस जारी कर दिया है। सीबीआई से क्लीन चिट मिले नर्सिंग कॉलेजों में पंजीयन की अनुमति। बुंदेलखंड में 5 जिले की 8170 महिलाएं 3 महीने में लाडली बहना से अम्मा बन गईं। 1250 रुपये बंद। सभी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 साल की उम्र पूरी करने वाली महिलाओं को हर महीने लाडली बहना योजना से बाहर किया जा रहा है।
नकल कराने पर सेंटर सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बदले गए। विजयनगर स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल का मामला। संचालकों ने कहा, स्कूल की समस्या हल कराने हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक में निर्णय, 100 पास का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा शिक्षा मंत्री से। 8 विषयों में सहायक प्राध्यापक परीक्षा 3 मार्च से। सरकारी कॉलेजों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 विषयों में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए 3 मार्च से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रखी है। 4 मार्च से होगा साक्षात्कार। जिला सहायक, जिला लोक अभियोजक अधिकारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अगले महीने शुरू होना है। 4 मार्च से 4 अप्रैल के बीच साक्षात्कार होंगे। प्राइवेट बीएड कॉलेजों के प्राचार्य और शिक्षक चयन समिति की बैठकें 4 से। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध अंचल के प्राइवेट बीएड कॉलेजों में इन दिनों प्राचार्य और शिक्षकों की चयन प्रक्रिया चल रही है। जेयू की ओर से 44 कॉलेजों में चयन समिति की बैठकों का शेड्यूल जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने वाले 2 शिक्षक निलंबित। जयपुर। राजस्थान के कोटा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने के लिए जबरन दबाव बनाने वाले 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। 377 चयनित पटवारियों की 12 दल द्वारा की जाएगी काउंसलिंग। एनसीसी ग्राउंड में पार्किंग विधि महाविद्यालय में होगी प्रक्रिया। परीक्षा विभाग और मुद्रणालय के बीच झूल रही है प्रक्रिया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की कमी है। विश्वविद्यालय के पास इन दिनों सिर्फ स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने जितनी कॉपियां हैं। उज्जैन में मध्य प्रदेश के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल कॉलेज की तैयारी। विक्रम विश्वविद्यालय ने तैयार किया खाका। डीएमई ने किया निरीक्षण। अस्पताल सरकारी संचालन प्राइवेट। 58 साल पुरानी सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग अभी जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन शहर में एक और मेडिकल कॉलेज की तैयारी हो चुकी है। विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोका तो होगी कार्रवाई। जिले अब किसी भी शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोका जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि शासकीय निजी अल्पसंख्यक सीबीएसई शालाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पालकों द्वारा जनसुनवाई के दौरान आवेदन देते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है। निजी उपयोग के लिए रजिस्टर्ड 2 वैन स्कूली छात्रों को ले जा रही थी। जब्त की। परिवहन विभाग की 40 से ज़्यादा वाहनों पर कार्रवाई। 1 लाख जुर्माना वसूला। SC/ST हॉस्टल के प्रभारी शिक्षक पढ़ाएंगे भी। खंडवा सहित प्रदेश के 4570 अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों के प्रभारी अधीक्षक बने शिक्षक जुलाई से स्कूलों में पढ़ाएंगे। हॉस्टल अधीक्षक पद के लिए अलग से शासन द्वारा नियमित नियुक्ति की जाएगी। कई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का आवेदन नहीं कर पाए, पर अब दोबारा लिंक खुली। 11 मार्च से शुरू होगी 2023 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आवेदन लिंक एक बार फिर शुरू हो चुकी है। मार्च में जारी होंगे एडमिट कार्ड, तभी पता चलेगा कहां अलॉट हुआ सेंटर। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी सहित देश भर की 179 यूनिवर्सिटी के टीचिंग विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली CUET PG के एडमिट कार्ड मार्च के पहले सप्ताह में जारी होंगे। नर्सिंग छात्रों ने कॉलेजों के बाहर किया प्रदर्शन। नर्सिंग घोटाले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे NSUI मेडिकल विंग के छात्रों ने शुक्रवार को निजी JK मेडिकल कॉलेज के पास प्रदर्शन किया। संगठन के रवि परमार ने CBI रिपोर्ट के हवाले से कहा कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज BMHRC सहित 9 अन्य शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में कई कमियां पाई गई हैं। जवाब रोक हटा दी है। बदल सकते हैं वोकेशनल विषय। एकेडमिक नई शिक्षा नीति से जुड़े असमंजस दूर। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में जुटे 80 प्राचार्य जिम्मेदारों ने दिए जवाब। प्राचार्यों ने पूछा, पॉलिसी में कोई प्रावधान नहीं, फिर भी सेकेंड फाइनल ईयर में वोकेशनल विषय बदलने पर रोक क्यों? क्रमोन्नति एवं 4% महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग। PMUM शिक्षक संघ ने बैनर तले जिले के शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्रमोन्नति आदेशों में विलंब होने पर नाराजगी व्यक्त की।
साथ में आदेशों के बावजूद भी एरियर्स का भुगतान न होने पर विभागों में व्यापक गड़बड़ी की बात कही। एमपीपीएससी के एक और जवाब पर कोर्ट में उठे सवाल। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी परीक्षा में अंतिम बार भाग्य आजमा रहे रूपेश कुमार हाई कोर्ट की शरण में हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की 18 दिन की परीक्षा में अब तक 126 नकल प्रकरण। पटवारी भर्ती की पहली काउंसलिंग आज। जिले से 188 आवेदक चयनित। दस्तावेज लाने होंगे। तिली रोड स्थित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के नए भवन में होगी काउंसलिंग। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के निजी स्कूलों में शुक्रवार से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड कर सकेंगे आवेदक। 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं, उन्हें तुरंत भरा जाए। कोठारी। ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्रामीण एम्प्लॉय एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन व रिटायर स्टाफ एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर पर यूनियन के सभी सदस्यों द्वारा हड़ताल कर क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह चौहान को अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज़ रोज़ाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ई पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप रोज़ाना ई पेपर ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।